नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण रास्ते। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। इन सभी सीटों के सांसदों का कार्यकाल जून से अगस्त के बीच पूरा हो रहा है। बीजेपी की नजर राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करने पर है। 245 सीटों में से भाजपा के पास 101 सीटें हैं। चुनाव के बाद इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 2 सीटें कम होगी। हालांकि इनकी भरपाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ कर सकती है। इस बार पंजाब उसके हाथ से पूरी तरह निकल जाएगी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने का सीधा असर जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा 123 होता है। भाजपा धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रही है। 2014 में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 55 थी और तब से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता हासिल की है। 1988 में कांग्रेस के पास 108 सदस्य थे। फिर 1990 में हुए द्विवार्षिक चुनावों के बाद संख्या गिरकर 99 हो गई। 2012-13 के बीच 72 पहुंच गई और अभी तक कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में गिरावट जारी है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी दावा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा के रिटायर होने के बाद बीएसपी के पास राज्यसभा में केवल एक ही सीट रह पाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 24 मई से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। 10 जून को वोटिंग होगी। विधायक सदस्यों के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच असली लड़ाई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 38 विधायकों के वोट की जरूरत है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटें जीतना लगभग तय है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 3 राज्यसभा सीटें जाना तय माना जा रहा है। एक सीट पर कांटे की टक्कर भी होगी। बसपा और कांग्रेस से कोई भी सदस्य नहीं जीत पाएगा। वहीं तमिलनाडु में 6 और महाराष्ट्र में 6, बिहार से 6, कर्नाटक में 4, राजस्थान से 4 और आंध्र प्रदेश से 4 के साथ मध्य प्रदेश में 3, उड़ीसा से 3, पंजाब, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना से 2-2 और उत्तराखंड से 1 सीट पर चुनाव होगा। राज्यसभा में मनोनीत सांसदों की 7 सीटें भी फिलहाल खाली हैं। गौरतलब है कि 5 राज्यों केरल, पंजाब, असम, त्रिपुरा और नागालैंड की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को वोटिंग हुई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किन किन सीटों पर किन की वापसी हो सकती है। राज्यसभा की 57 सीटों में से जिन सांसदों की वापसी होगी उनमें कर्नाटक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, झारखंड से मुख्तार अब्बास नकवी हैं और महाराष्ट्र से पीयूष गोयल का नाम शामिल होगा। कांग्रेस भी अंबिका सोनी, जयराम रमेश, विवेक तनखा को वापस लाने की कोशिश कर सकती है। वहीं राजस्थान में 10 सीटों में से 4 सीटें 4 जुलाई को खाली होने वाली हैं। अभी इन सीटों पर बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर निर्वाचित हैं। वहीं अब बहुमत और सीटों की संख्या के आधार पर इन 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को स्पष्ट जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी की 1 सीट पक्की मानी जा रही है। राज्यसभा चुनावों की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। वोटिंग 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। काउंटिंग इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगा। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल भी 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऐसे में राज्यसभा चुनावों का पहले होना राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों सदनों के 776 सांसदों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4120 विधायकों वाले निर्वाचक मंडल में 1,98,903 वोट है, जबकि बहुमत 5,49,452 वोटों का है। जहां तक वोट वैल्यू का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 83,824 वोट है। इसके बाद महाराष्ट्र और
पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।